हरियाणा सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को बागवानी की खेती की ओर प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। इस दिशा में सरकार को सफलता भी मिल रही है। आज हम आपको पूंडरी के प्रगतिशील किसान भाइयों से मिलाएंगे, जो कई एकड़ में आधुनिक तरीके से खेती कर लाखों का मुनाफा हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश है आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रही अलग अलग रंग की ये शिमला मिर्च हरियाणा के किसानों की तरक्की की गवाही दे रही है। प्रदेश का किसान पारंपरिक खेती को छोड़ सब्जी की खेती में न सिर्फ रुचि दिखा रहा है, बल्कि अपनी आय को भी कई गुना बढ़ाने में जुटा है। किसानों को फसल विविधीकरण में काफी ज्यादा फायदा हो रहा है और यही वजह है कि हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान प्रति एकड़ लाखों कमा रहा है। पूंडरी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धेलुड़ू गांव में किसान अंकित अपने भाई के साथ मिलकर 11 एकड़ भूमि पर खेती कर रहे हैं। दोनों भाई मोटी फसलों को छोड़ नेट हाउस व पॉली हाउस में सब्जी लगाने का काम करते हैं। पिछले 5 महीनों में 1 एकड़ जमीन में लगे नेट हाउस में शिमला मिर्च, जिसमें लाल पीली शिमला मिर्च लगाकर 7.5 से 8 लाख रुपए की आय अर्जित की। प्रगतिशील किसान अंकित न सिर्फ खुद अच्छी इनकम इस खेती के माध्यम से ले रहे हैं, तो वहीं कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हम 4 भाई है जी, 2 भाई बाहर जा रहे जी, 2 नेट हाउस का काम करते हैं जी। कब से कर रहे हो ये काम? ये 2018 में कर रहे थे जी। हमने सुना है कि पिछली बार आपने 1 एकड़ में शिमला मिर्च में काफी आमदनी प्राप्त की है। कैसे की है और कितनी की है? हमने 7.5 लाख की बचत की है जी। सारा खर्चा पानी कट गया, 7.5 लाख बच गए जी 1 एकड़ में। हाँ जी। कैसे बचे हैं और क्या किया आपने? हमने मेहनत करी जी। आप किस फसल में? शिमला मिर्च में जी, लाल पीली में जी। कैसे करते हो लाल और पीली मिर्च आप? उसका पौधा अच्छा जी, उसकी कटिंग करके लाल पीली जद होती है जी। हमने माने 7-8 बंदे रखे हैं जी। तो इसका मतलब आप 10 आदमी को रोजगार भी देते हो, जिसके साथ साथ आप अपनी इनकम फिर भी 7.5 लाख रुपए कमा चुके हो। हाँ जी। ये कितने महीनों में किया? ये 5 महीने में जी। वहीं गांव के अन्य प्रगतिशील किसान राजेश भी नेट हाउस में खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को पारंपरिक खेती को छोड़कर सब्जी की खेती करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा मुनाफा है। राजेश का कहना है कि हरियाणा सरकार नेट हाउस और पॉली हाउस लगवाने के लिए अनुदान भी देती है। हमारा नेट हाउस का जी, वैसे तो पॉली हाउस भी जैसे किया है, रेंट वगैरह पे, लीज वगैरह पे लेके, और अभी जो है नेट हाउस में ही फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें कुकुम्बर और कलर्ड कैप्सिकम। तो ये बताइए, नेट हाउस में लागत ज़्यादा है या पॉली हाउस में लागत ज़्यादा है? पॉली हाउस थोड़ा कॉस्टली हो जाता है जी। वो थोड़ा आम जो फार्मर है उसके बजट से बाहर हो जाता है। तो आज के टाइम में इसीलिए नेट हाउस की तरफ ज़्यादा फोकस है किसानों को, क्योंकि वो कम बजट में हो जाता है और उसमें क्रॉप पॉली हाउस के मुकाबले कम नहीं रहती, वो अच्छी निकलती है वो भी। आप पॉली हाउस में लागत है तो सरकार कितनी सब्सिडी देती है और किस प्रकार सब्सिडी प्राप्त कर सकता है किसान, इसके बारे में बताओगे? सब्सिडी की जैसे बीच में सरकार की स्कीम निकलती रहती है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसमें जो 1/3 जो शेयर है टोटल जो उसकी कॉस्टिंग आती है, उसका 1/3 जो शेयर है वो फार्मर की तरफ से देना होता है और 2/3 जो है वो सब्सिडी के रूप में सरकार देती है। किसान राजेश पिछले कई सालों से खीरे की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अब रंगीन शिमला मिर्च की खेती भी शुरू की है। उन्होंने कहा कि 1 एकड़ में अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। हमारा मेन तो जो एक्सपीरियंस है जी 4-5 साल का कुकुम्बर का है, लेकिन उसके साथ साथ पीछे हमने जो कलर्ड कैप्सिकम भी करके देखी है और उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मतलब ये कह सकते हैं भी आप एक परिवार जैसे 1 एकड़ पे भी आप बहुत अच्छा गुजारा कर सकते हो, तो उससे वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिले हमें। लोगों को तो मैं फार्मर को तो ये कहना चाहूँगा जी, जैसे परंपरागत खेती को छोड़ के और हमें जो ये कमर्शियल खेती है, इस टाइप की जो खेती है, इसको अपनाना पड़ेगा। जिस हिसाब से आज के टाइम में खर्चे, महंगाई सब कुछ है, तो थोड़ा स्मार्ट फार्मर बनना पड़ेगा, इसकी तरफ अपना रुझान करना पड़ेगा। परंपरागत खेती जो धान की, गेहूँ की वो हम कर रहे हैं, उसको छोड़ के इस तरफ आना पड़ेगा। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों को लगातार फसल विविधीकरण को लेकर जागरूक कर रही है। बागवानी विभाग
कई सराहनीय योजनाएं चला रहा है, जिसमें अलग अलग योजनाओं पर सब्सिडी से लेकर किसानों को जागरूक करना शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रगतिशील बनाया जाए ताकि वो अपनी आमदनी को बढ़ा पाएं। जनता टीवी के लिए पोंड्री से विजय मिगलानी की रिपोर्ट।